जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका शार्प स्टेपर कम्युनिटी में। हम डिस्कस कर रहे थे जनरल ज्योग्राफी घटना चक्र, और इसके अलावा मॉर्निंग में डिस्कस कर रहे हैं साइंस, तो वो आप चेक कर सकते हैं। और 3 स्टैटिक घटना चक्र प्लेलिस्ट आपके लिए अवेलेबल हैं, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी। साथ ही साथ आई दृष्टि की भी हमने कंप्लीट प्लेलिस्ट अब अवेलेबल करवा दी है चैनल पे, तो वो भी आप एक गो में देख सकते हैं। जस्ट टू रिवाइज, आप उसको कंटिन्यूसली आप उसके जो वीडियोज़ हैं उसको आप देख के रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। सो इसके अलावा देखिए, अभी वी आर विद साइंस एंड जोग्राफी जो हम अभी रनिंग में हैं, एंड वेरी सून हम पॉलिटी की जो लास्ट घटना चक्र बच रही है स्टैटिक पोर्शन में, वो हम स्टार्ट करेंगे। तो इसके साथ ही हमारी जो घटना चक्र की जो सीरीज़ जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं पूरी जितनी भी स्टैटिक पोर्शन है वो पूरा प्रोवाइड करूँगी, दैट आई विल बी प्रोवाइडिंग। और नेक्स्ट जो भी प्लान्स होंगे वो उस समय डिलीवर हो जाएंगे। सो फिलहाल के लिए लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ द ग्रासलैंड्स। और देखिए, अगर आप मैप देख पाएँ तो कौन सी वेजिटेशंस कहाँ कहाँ होती हैं ये एक बार हम देख सकते हैं, नज़र डाल सकते हैं। लाइक टुंड्रा हो गया, यहाँ पे इस रीजन में भी टुंड्रा ही होगा, ये रीजन ही टुंड्रा वाला है ना। फिर उसके बाद आप ये नॉर्थ अमेरिका में देखिए प्रेरीज यहाँ मिलेंगे आपको। देन साउथ अमेरिका में आ जाओ, लानोस, कैंपोस, ना, सेल्वाज, पैम्पाज, ठीक। सो लानोस, सेल्वास, कैंपोस, पैम्पास, ये सब साउथ अमेरिका में है। उसके बाद आप एशिया में देखें ऊपर, सॉरी ये तो इधर आ जाएगा। सो मंचूरिया ग्रासलैंड्स, ठीक। ऑस्ट्रेलिया डाउन्स। देन अफ्रीका में आ जाओ, वेल्ड, सवाना। देन अगेन ये इधर आ जाओ, पुस्टाज, स्टेपीज। देन ये टुंड्रा वेजिटेशन वाला एरिया, वो तो पूरा इधर भी हमने देखा। सो दिस इज टुंड्रा, ठीक। सो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हैं, देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो ग्रासलैंड्स, और कोड्स आपको देखने कहाँ कहाँ हैं। सो स्टेपीज, देखिए स्टेपीज जो है अभी हमने देखा किस रीजन में, रशिया वाला पार्ट हो गया। सो स्टेपीज इन रशिया, ठीक। देन प्रेरीज, प्रेरीज वी हैव सीन हियर, यूएसए, राइट। प्रेरीज हो गया। वेल्ड्स की बात करें तो ये रहा, ये कहाँ पर आएगा, साउथ अफ्रीका। और डाउन्स हमने देखे ये रहे, ये आएंगे ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इजी हो जाता है ना मैप के साथ। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका यूएसए, बिल्कुल सही है। पेम्पास साउथ अमेरिका में है, पेम्पास, लानोस, कैंपोस, ठीक है। स्टेपीज यूरोप में है, और वेल्ड ऑस्ट्रेलिया में। देखिए वेल्ड ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, वेल्ड साउथ अफ्रीका में है। लानोस, स्टेपी, प्रेरी, वेल्ड। अगेन प्रेरीज हमने देखा था, कहाँ थे प्रेरीज, प्रेरीज थे इट इज़ हियर, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। उसके बाद आप देखिए स्टेपी, स्टेपी हमने देखा था यूरोप में। वेल्ड की बात करो तो आ जाएगा अफ्रीका में, और लानोज आ जाएंगे साउथ अमेरिका में। फिर से हमें मैच करना है, पेम्पास, पुस्टास, ठीक। देखिए पेम्पास हो जाएंगे साउथ अमेरिका, पुस्टास हो जाएगा इधर बेसिकली हंगरी वाला रीजन। देन डाउन्स हो जाएंगे आपके ऑस्ट्रेलिया, वेल्ड्स हो जाएंगे साउथ अफ्रीका। पुस्टास इज हंगरी एंड पंपास साउथ अमेरिका, दैट टू इसमें पूछा गया है तो अर्जेंटीना, ठीक है। नेक्स्ट, कंट्री, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट। कीनिया, अर्जेंटीना, कीनिया कैंपोस, अर्जेंटीना पैम्पास, बिल्कुल सही है। अर्जेंटीना पैम्पास साउथ अमेरिका में ही है, हमने देखा था। कीनिया कैंपोस, देखिए कैंपोस जो है वो साउथ अमेरिका में ही है, ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स पे है, ब्राज़ील, ठीक है। वेनेजुएला, सवाना, तो देखिए सवाना जो है वो अफ्रीका में है, कीनिया तंजानिया वाले रीजन में है। एंड स्टेपी, स्टेपी इज़ इन यूरोप, नॉट इन यूएसए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द पैम्पास ग्रासलैंड सिचुएटेड। तो देखिए चूँकि इसमें ऑप्शन 2 दिए हैं साउथ अमेरिका के ही, अर्जेंटीना, ब्राज़ील,
और ये दोनों ही जगह फैला हुआ है, मेनली अर्जेंटीना है बट ब्राज़ील में। सो पेम्पास फाउंड इट इज़ फाउंड इन अर्जेंटीना, देन ऑल ऑफ द उरुग्वे, और ब्राज़ील के कुछ सदर्न पार्ट्स में होता है। तो वन ऑफ द ऑप्शन इज़ टू बी चूजन। तो ऑप्शन ए अर्जेंटीना ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा, मोस्ट वाइडली अर्जेंटीना में है और कुछ पोर्शन ब्राज़ील में भी है। सवानाज आर मोस्ट वाइड स्प्रेड इन, तो सवाना सबसे ज़्यादा वाइड स्प्रेड कहाँ है? अफ्रीका में है। इट इज़ अ रोलिंग ग्रासलैंड विच इज़ स्कैटर्ड विथ श्रब्स एंड आइसोलेटेड ट्रीज, जो कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और डेजर्ट बायोम में पाया जा सकता है। सवाना मेनली स्प्रेड होते हैं ऊपर ओवर द ईस्ट अफ्रीका। दे आर ऑल्सो फाउंड इन ब्राज़ील, कोलंबिया, वेनेजुएला एंड सदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल रीजन्स इज़ नोन एज द लैंड ऑफ बिग गेम्स? लैंड ऑफ बिग गेम्स बोलते हैं ट्रॉपिकल सवाना रीजन को, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स ट्रैप्ड होते हैं या मारे जाते हैं हर साल बाय पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड दो मेन ग्रुप्स हैं एनिमल्स के सवाना में, ग्रास ईटिंग हर्बीवोर्स एनिमल्स, फ्लैश ईटिंग कार्निवोर्स एनिमल्स। हर्बीवोर्स में जेब्रा, एंटीलोप, जिराफ, डियर, गज़ल, एलिफेंट, ये सब आते हैं। कार्निवोर्स में लायन, टाइगर, जैगवार, जैकाल, लेपर्ड, हाइना ना, स्पीशीज़ ऑफ रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, ये इसमें आ जाते हैं आपके लिजर्ड्स, क्रोकोडाइल्स, ठीक है। तो रेप्टाइल्स मैमल्स में जो आते हैं वो बेसिकली मतलब वहाँ पे जो पोचिंग वोचिंग एक्टिविटीज़ हैं वो भी वहाँ पे बहुत होती हैं, तो इसलिए उसको देखा जाता है उस तरीके से। वन सेकेंड, आई थिंक वी हैव मूव्ड फॉरवर्ड, या ठीक है। तो लैंड ऑफ बिग गेम्स किसको बोल रहे हैं? ये बोलते हैं ट्रॉपिकल सवाना रीजन को। द वाइट ट्रीलेस ग्रासी प्लेन इन साउथ अमेरिका, द वाइट ट्रीलेस ग्रासी प्लेन इन साउथ अमेरिका, तो ये है पेम्पास, ठीक है। ये जो प्लेन्स होते हैं ये बहुत फर्टाइल हैं। दीज ग्रास फील्ड स्प्रेड फ्रॉम अटलांटिक ओशन टू एंडीज माउंटेन अप टू अर्जेंटीना एंड उरुग्वे। व्हाट इज़ द नेम ऑफ मिड लैटिट्यूड ग्रासलैंड इन साउथ अमेरिका? साउथ अमेरिका में मिड लैटिट्यूड ग्रासलैंड का नाम क्या है? प्रेरी, पेम्पास, वेल्ड या स्टेपीज? तो देखिए अब इसमें तो कन्फ्यूजन इसलिए नहीं, अगर सारे ही साउथ अमेरिका के दिए जाते इसलिए तो कन्फ्यूजन हो सकता था, बट पेम्पास इज़ द करेक्ट आंसर। मिड लैटिट्यूड और टेम्परेट बेल्ट ग्रासलैंड ऑफ साउथ अमेरिका को पेम्पास बोलते हैं। अर्जेंटीना, उरुग्वे और कुछ पार्ट्स में है ब्राज़ील के सदर्न पार्ट्स में। इसके अलावा हम देखें मिड लैटिट्यूड ग्रासलैंड्स तो नॉर्थ अमेरिका में प्रेरी है, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स है। असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। असर्शन बोलता है कि जो पेम्पास प्लेन है इट इज़ द मेन रीजन फॉर कल्टिवेशन इन अर्जेंटीना। क्यों? बिकॉज द फर्टाइल सॉइल ऑफ पेम्पास एंड द टेम्परेट क्लाइमेट आर वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रासेस। तो दोनों ही बिल्कुल सही है, बिकॉज जो उनका टेम्परेट क्लाइमेट और रिच डीप सॉइल होती है पेम्पास की, दे हैव ब्रॉट अंडर कल्टिवेशन टर्न इनटू क्रॉपलैंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? कैंपोस नर्दर्न ब्राज़ील सही है, नहीं सॉरी, कैंपोस जो है वो नर्दर्न ब्राज़ील में नहीं है। बेसिकली लानोज जो है वो वेनेजुएला में है, ये सही है। पेम्पास चिली, देखिए पेम्पास हमने देखा अर्जेंटीना में मेनली है, उसके अलावा उरुग्वे में है और ब्राज़ील के कुछ पार्ट्स में है। और सेल्वास, सेल्वास जो है वो साउथ ईस्ट ब्राज़ील में है। सेल्वास आर नॉट इन ब्राज़ील बेसिकली, ओके ऑप्शन गलत है। हाँ, सो सेल्वास जो है वो आई थिंक अफ्रीका वाले रीजन में, अमेज़ोन में होने चाहिए। ओके नहीं नहीं, साउथ अमेरिका में ही है, ठीक है। ये देखिए बार बार रिवीजन के बाद भी ये गलतियाँ होती हैं एक्चुअली, ठीक है। सो इसीलिए रिवीजन ज़रूरी है सबके लिए, आपके लिए भी मेरे लिए भी ऑब्वियसली। सो लानोस जो है वो वेनेजुएला में, दैट इज़ करेक्ट। एंड कैंपोस, पेम्पास, सेल्वास, ये कैंपोस जो हैं वो आपको साउथ ईस्ट ब्राज़ील में मिलेंगे, पेम्पास जो हैं वो अर्जेंटीना में मिलेंगे और सेल्वास अमेज़न बेसिन में मिलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड? डाउन्स ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, स्टेपीज टेम्परेट ग्रासलैंड है, सेल्वा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, टैगा टेम्परेट फॉरेस्ट है, ठीक है। सो डाउन्स जो है वो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड नहीं है, वो टेम्परेट वाली कैटेगरी में आने चाहिए। लेट्स सी, आंसर है इसका ए,
ट्रॉपिकल ग्रास फील्ड्स आर फाउंड amid इक्वेटोरियल एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड हॉट डेजर्ट एरियाज. एग्जाम्पल है इनका लानोस, कैंपोज, सेल्वाज, पार्कलैंड, सवाना. टेम्परेट ग्रासलैंड्स ये स्ट्रेच होते हैं अक्रॉस द रीजन ऑफ टेम्परेट क्लाइमेट. इनमें एग्जाम्पल आ जाते हैं प्रेरीज, पेम्पाज, स्टेपीज, वेल्ड और डाउन्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रास टेम्परेट ग्रासलैंड. नॉट अ टेम्परेट ग्रासलैंड, तो सवाना एक टेम्परेट ग्रासलैंड नहीं है, बाकी पेम्पास, वेल्ड, डाउन्स ये टेम्परेट ग्रासलैंड है. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर पेम्पास ग्रासलैंड लोकेटेड. सो देखिए अब अगेन वही एम्बिग्विटी है यहाँ पर भी. अर्जेंटीना में भी है, मेनली अर्जेंटीना, और उरुग्वे तो पूरा ही इससे है. कुछ पोर्शंस इसके ब्राज़ील में भी हैं. सो अगेन मेनली अर्जेंटीना, अगर आउट ऑफ दिस चुनना है तो अर्जेंटीना कुड बी द appropriate answer. Which of the following temperate grasslands are found in Eurasia? यूरेशिया में स्टेपीज पाए जाते हैं. The vegetation of savanna consists of grassland with the scattered small trees, but extensive areas have no trees. The forest development in such areas is generally kept in check by one or more or a combination of some conditions. Which of the following are such conditions? Burrowing animals and termites, fire, grazing herbivores, seasonal rainfall, soil properties. तो देखिए 2, 3, 4 इज़ द करेक्ट आंसर. मेन ऑब्स्टिकल जो है इन द डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट इन द सवाना ग्रासलैंड वो क्या है? इट इज़ द अबंडेंस ऑफ ग्रास ग्रेजिंग एनिमल्स, फायर इन दिस एरिया एंड सीजनल रेनफॉल. ड्यू टू सीजनल रेन्स एवरीथिंग ड्राइज अप इन द समर इन दिस रीजन एंड ड्यू टू विच द डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट इज़ नॉट पॉसिबल इन दिस एरिया. ठीक है, सो ये कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट हम चलते हैं कंट्रीज एंड द बॉर्डर्स. ठीक है, लेट्स सी इसमें कितने क्वेश्चन हैं एक बार. सो देयर आर 30 क्वेश्चन, सो वील कंप्लीट इट. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इज. देखिए सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है? सो चाइना इज द लार्जेस्ट कंट्री इन वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, ऑल दो अब इंडिया हो गई है, तो ये 96 का क्वेश्चन है. देन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ एरिया वो रशिया है. उसके बाद कनाडा है, रशिया का ऑप्शन नहीं है, कनाडा का ऑप्शन नहीं है. थर्ड इज़ यूएसए, सो यूएसए का ऑप्शन है. अब क्वेश्चन ये उठता है कि लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ व्हाट, बट मोस्ट प्रोबेबली बिकॉज ये जोग्राफी बॉर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ऑप्शन जो होना चाहिए था, जो कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए था, वो आई थिंक एरिया होना चाहिए था. सो दैट वे यूएसए वुड बी द करेक्ट आंसर. अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज इन लेकिन अगर आज के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो वैसे भी यूएसए ही होगा, क्योंकि अब इंडिया हो चुका है पॉपुलेशन वाइज, तो चाइना वैसे भी अलग हो जाएगा. अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एरिया एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो. ओके, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एरिया में हमको देखना है. ठीक है, तो अगर हम सबसे बड़ा देखें, रशिया हो गया. अब रशिया ऑप्शन में नहीं है. सेकंड क्या है? कनाडा. ठीक है, तो कनाडा ऑप्शन में आ गया. उसके बाद है यूएसए, यूएसए के बाद है चाइना, चाइना के बाद है ब्राज़ील. ठीक है, मतलब कि 2, 4, 3, 1. ओके, ये ऑप्शन ही नहीं है. ठीक है, एनीवेज ब्राज़ील के बाद ऑस्ट्रेलिया एंड देन इंडिया. द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ एरिया. असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा. ठीक, सो असेंडिंग ऑर्डर अगर आप देखोगे, सो 4 कंट्रीज हैं बेसिकली यहाँ पे जिनकी बात हो रही है, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया. ठीक, देखिए अब इनमें से ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा है, नहीं सॉरी, ब्राज़ील सबसे बड़ा है. ठीक है, ब्राज़ील 5th नंबर पे आ रहा है यूएसए के चाइना के बाद. सो ब्राज़ील हो गया सबसे बड़ा, इसका मतलब ब्राज़ील होना चाहिए लास्ट में. तो अगर लास्ट में आपने वैसे ही एलिमिनेट कर दिया तो आंसर तो आपको यहीं से निकल आया. ब्राज़ील के बाद आप जाओगे ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद जाओगे इंडिया, और इंडिया से छोटा है अर्जेंटीना. तो आंसर तो वैसे ही आ जा रहा है इसका. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज़ नॉट लार्जर देन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया. एरिया के टर्म्स में फ्रांस बड़ा नहीं है, क्योंकि ब्राज़ील सबसे बड़ा रशिया है, फिर कनाडा है, फिर यूएसए है, फिर चाइना है, फिर ब्राज़ील है, देन ऑस्ट्रेलिया एंड देन इंडिया. सो फ्रांस इज़ नॉट larger in terms of area than India. Which of the following countries of South Asia is the smallest in terms of area? So Maldives, Bhutan. Maldives सबसे छोटा है, सिर्फ 300 किलोमीटर का एरिया है मालदीव्स में. Then Bhutan,
श्रीलंका, बांग्लादेश. So Maldives is the answer. Which of the following countries has the longest coastline? Longest coastline किसकी है? तो कनाडा की longest coastline है. Followed by Indonesia and Greenland, Russia, Philippines. Which country has the largest coastline? Canada. Which of the following countries is the largest country without borders in terms of geographical area? Geographical area के terms में largest country कौन सी है without borders? So वो है जापान. Which of these countries forms the longest territorial border with India? Longest territorial border कौन सा है? बांग्लादेश का है. Given below is a map of some countries which were parts of erstwhile Soviet Union with water bodies shown by shaded areas. ठीक है. तो इनमें से ये जो मैप दिया हुआ है, अगेन ये पहले ही आते थे क्वेश्चन, अब नहीं आते हैं इस तरह के. सो इट इज़ अ मैप ऑफ सम कंट्रीज विच वर पार्ट्स ऑफ अर्स्टवेल सोवियत यूनियन, जो सोवियत यूनियन के पार्ट हुआ करते थे, विद वाटर बॉडीज शोन बाय शेडेड एरियाज. द कंट्रीज मार्क्ड 1, 2, 3, 4 आपको बतानी है कि कौन सी हैं. तो देखिए 1 जो है वो है कज़ाकिस्तान. ठीक है, बड़ा कंट्री, लैंडलॉक कंट्री है. देन सेकंड नंबर पे आती है तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिया. थर्ड नंबर पे आती है उज़्बेकिस्तान. देन फोर्थ पे आती है किर्गिस्तान और फिफ्थ पे आता है तजाकिस्तान. इनमें से कौन सी कंट्री है जो कैस्पियन सी के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करती है? ठीक, तो कैस्पियन सी के साथ बॉर्डर शेयर ना करने वाली कंट्री इन सब में से है आर्मेनिया. Caspian Sea is the largest lake in the world. Armenia does not share a border with the Caspian Sea. Azerbaijan, Kazakhstan, ईरान, रशिया, तुर्कमेनिस्तान. देखिए इसका एक कोड भी बनता है. इसका ऑल्दो कोई मीनिंग नहीं है बट याद करने के लिए. कितार. ठीक है, कितार इज या फिर आप कुछ और बना, बट जस्ट टू रिमेंबर कितार इज के फॉर कजाकिस्तान, आई फॉर ईरान, टी फॉर तुर्कमेनिस्तान, ए फॉर अजरबैजान और आर फॉर रशिया. Which of the following countries does not form a border with Caspian Sea? ठीक, तो आई से ईरान है, इराक नहीं है. So Iraq is the answer. The rough outline map shows a portion of Middle East. Countries labeled A, B, C, D are. Middle East का है ये, टिग्रिस और यूफ्रेट्स. ये भी आपको एक हिंट दे दी गई है. तो आपको बताना है A, B, C, D कंट्रीज कौन सी हैं. तो देखिए ए जो है ये तो है ईरान, ठीक है, सॉरी इराक. और बी इज़ सीरिया, सी इज़ सऊदी एंड डी इज़ जॉर्डन. देखिए ऑल दो अभी भी आप देखेंगे कि मैपिंग के क्वेश्चन जो हैं वो मिडिल ईस्ट एक फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का, और वहाँ से क्वेश्चन बनना भी लाजमी होता है, बिकॉज वो इतना टिपिकल है कि आप कितनी बार भी उसको मैप पे देखते हैं आप कहीं ना कहीं कुछ मिस आउट करते हैं. तो उस समय मैप देख के पूछा जाता था, अभी दूसरी तरीके से पूछा जा रहा है, बट ये एरिया जो है वो हमेशा से पूछा गया है एग्जाम्स में, तो इसके लिए आप रेडी रहिएगा. इसराइल हैज़ कॉमन बॉर्डर्स विद. इसराइल के कॉमन बॉर्डर्स किस किस के साथ हैं? लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और इजिप्ट के साथ. ठीक है, ये हमेशा ही ये चीज़ें न्यूज़ में रहती हैं, तो इनके लिए आपको रेडी रहना है. इसराइल एक मेडिटेरेनियन कोस्टल कंट्री है वेस्ट एशिया की. इट शेयर्स इट्स बॉर्डर विद द मेडिटेरेनियन सी, नॉर्दर्न बॉर्डर विद लेबनान, नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर विद सीरिया, ईस्टर्न बॉर्डर विद जॉर्डन एंड साउथ वेस्टर्न बॉर्डर विद इजिप्ट. Very recently, in which of the following countries have lakhs of people either suffered from severe famine, acute malnutrition or died due to starvation caused by war, ethnic conflicts? This is a question of 2018 और उस समय ये जो विभत्स चीज़ थी वो हुई थी यमन और साउथ सूडान में. There are countries having millions of people suffering from famine, starvation, malnutrition. ये क्यों है? बिकॉज द सऊदी अरेबिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स उन्होंने जो फूड इम्पोर्ट है यमन में उसको ब्लॉक कर दिया, ये बोल के दैट द कंट्री इज़ गिविंग शेल्टर टू अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन. साउथ सूडान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से फेमीन और स्टारवेशन जैसी कंडीशंस आ गई थी. सो अल्टीमेटली द सफरिंग पॉपुलेशन वॉज द जनरल पब्लिक. चाइना डज नॉट शेयर इट बॉर्डर विद रशिया, पाकिस्तान, मंगोलिया, बुल्गारिया. तो देखिए चाइना विद हुम कंट्रीज विद हुम चाइना शेयर इट्स बॉर्डर आर इंडिया, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, मंगोलिया, रशिया, नॉर्थ कोरिया,
वियतनाम, लाओ, म्यांमार, भूटान, नेपाल। बुल्गारिया और पाकिस्तान ये चाइना के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं। 1 2 3 4 कंट्रीज़ जो मार्क्ड हैं, आपको बताना है कौन सी कंट्रीज़ हैं। सो दिस इज़ अ मैप ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट। आपको बताना है 1 जो है वो क्या है, तो दैट इज़ लिबिया, ठीक है। 2 दैट इज़ सोमालिया, हॉर्न पर। 3 is Nigeria, and 4th is Namibia. After viewing the above marked map, it is clear that all the 5 countries belong to Africa. The names of the above marked countries are Libya, Somalia, Nigeria and Namibia. हॉर्न ऑफ अफ्रीका में क्या है, तो देखिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका इज़, देखिए अगर आप हॉर्न ऑफ अफ्रीका याद करना है तो इसके लिए भी एक एब्रीविएशन याद कर सकते हैं, सीड, ठीक है। सीड, एस स्टैंड्स फॉर सोमालिया, ई स्टैंड्स फॉर इथियोपिया, दूसरा वाला जो ई है वो स्टैंड्स करता है इरिट्रिया के लिए, एंड द लास्ट डी स्टैंड्स फॉर जिबूती, ठीक है। तो सीड से आप याद कर सकते हैं, दैट इज़ द हॉर्न ऑफ अफ्रीका। दिस इज़ अ हॉर्न शेप ट्रायंगुलर पार्ट इन ईस्ट अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। इसमें जिबूती, इथियोपिया, इरिट्रिया और सोमालिया है। ये 20 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका डज नॉट इंक्लूड, सो इट डज नॉट इंक्लूड सूडान, है ना। एस से क्या हो जाएगा, सोमालिया। ज़ैम्बिया डज नॉट हैव अ कॉमन बॉर्डर विद, देखिए ज़ैम्बिया एक लैंडलॉर्ड कंट्री है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो नॉर्थ में है, तंजानिया नॉर्थ ईस्ट में है, मालावी ईस्ट में है, मोज़ाम्बिक, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना और नामीबिया साउथ में है, अंगोला वेस्ट में है। तो सारे ही जो ऑप्शन मेंशन्ड हैं वो बॉर्डर शेयर करते हैं, सो नन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज। अल्बानिया, अल्बानिया के बाद था बोस्निया हर्ज़गोविना। तो पहले जब तक आपके पास एटलस है एक बार उसको भी ढूंढ लीजिए, कहाँ पर है ये, मार्क कर दीजिए, बार बार देखते रहा करो एटलस को, ठीक है। अगेन आई वुड से मैं बार बार उस चीज़ पे फोकस कर रही हूँ, बिकॉज ये क्वेश्चन जो आते हैं ना, ये आपको 2 मार्क्स देके जा रहे हैं, और वो कैसे आ रहे हैं, जब आप कंटिन्यूसली बार बार देख रहे हो उसको, ऐसे याद नहीं हो जाता, ये रटने की चीज़ें नहीं हैं, हम कितनी बार भी पढ़ लें हम उसको भूलते हैं। सो बेटर तरीका क्या है कि आपको बार बार मैप की तरफ ध्यान देते रहना है, ठीक है। So consider the following countries: Albania, Bosnia Herzegovina, Croatia, Macedonia. इनमें से कौन सी कंट्रीज ऐसी हैं विच हैव द एड्रियाटिक सी एज अ बाउंड्री। सो मैसिडोनिया को छोड़ के बाकी सारी कंट्रीज़ की एड्रियाटिक सी से बाउंड्री लगी हुई है। द कंट्रीज हैविंग बाउंड्रीज विद एड्रियाटिक सी आर स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्ज़गोविना। 1.4% of its border is connected with the sea. Montenegro and Albania. अपार्ट फ्रॉम दिस बाउंड्री ऑफ इटली भी कनेक्टेड है एड्रियाटिक सी से। सर्बिया एंड मैसिडोनिया लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाल्कन कंट्री। स्लोवेनिया, बल्गारिया, रोमानिया, ऑस्ट्रिया। बाल्कन कंट्री कौन सी नहीं है, तो ऑस्ट्रिया बाल्कन कंट्री नहीं है। स्लोवेनिया, रोमानिया, बुल्गारिया, इसके अलावा अल्बानिया, बोस्निया हर्ज़गोविना, ग्रीस, क्रोएशिया, सर्बिया, ये सब बाल्कन कंट्रीज़ हैं। सो बाल्कन रीजन एक स्पेसिफिक कल्चरल रीजन है ईस्टर्न यूरोप का, जो कि बाल्कन माउंटेन के पास है। मेन कंट्रीज इस रीजन की अल्बानिया, बोस्निया हर्ज़गोविना, बुल्गारिया, ग्रीस, क्रोएशिया, सर्बिया, स्लोवानिया, रोमानिया है, जबकि ऑस्ट्रिया जो है इट इज़ नॉट रिलेटेड टू बाल्कन स्टेट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज़ नॉट लोकेटेड इन सेंट्रल अमेरिका। कौन सी नहीं है, सियरा लियोन, ये सेंट्रल अमेरिका में लोकेटेड नहीं है। इट इज़ अ कंट्री ऑफ वेस्ट अफ्रीका, बॉर्डर्ड बाय गिनी ऑन द नॉर्थ, लाइबेरिया ऑन साउथ ईस्ट, साउथ अटलांटिक ओशन ऑन साउथ वेस्ट, पनामा, हॉन्डुरास और ग्वाटेमाला, ये सेंट्रल अमेरिका में है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट बॉर्डर विद लिथुआनिया। लिथुआनिया के साथ कौन सा बॉर्डर नहीं करता है, सो यूक्रेन। यूक्रेन डज नॉट बॉर्डर विद लिथुआनिया। द कंट्रीज बॉर्डरिंग विद लिथुआनिया आर बेलारूस, लाटविया,
पोलैंड, रशिया, उसका रशिया का कैलिनग्राड जो रीजन है. So Ukraine is the correct answer which does not share a border with Lithuania. Marine border of Lithuania is connected with Baltic Sea और उसकी कैपिटल है Vilnius. Next question. Great Britain comprises England, Wales, Scotland, Northern Ireland. England covers less than 60% of the total area of United Kingdom. So इसमें से आपको बताना सही कौन सा है. तो सेकंड तो सही है, इंग्लैंड जो है वो लेस देन 60% ऑफ टोटल एरिया कवर करता है. ग्रेट ब्रिटेन की बात करें तो उसमें आता है इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड. बट नदर्न आयरलैंड ग्रेट ब्रिटेन का पार्ट नहीं है. ठीक है. द यूनाइटेड किंगडम नेम हैज़ बीन गिवन आफ्टर इंक्लूजन ऑफ नदर्न आयरलैंड. तो अगर आप सिंपल ग्रेट ब्रिटेन बोलते हो तो आपको याद रखना है कि उसमें इंग्लैंड आएगा, वेल्स आएगा और स्कॉटलैंड आएगा. लेकिन अगर आप यूनाइटेड किंगडम की बात करते हो तो उसमें अलॉन्ग विद इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड नदर्न आयरलैंड भी आएगा. द टोटल एरिया ऑफ यूनाइटेड किंगडम इज 2,44,820 स्क्वायर किलोमीटर. ऑलमोस्ट 54% पार्ट जो है वो इंग्लैंड का है इसमें से. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द जोग्राफिकल ग्रुप ऑफ कंट्रीज डेजिग्नेटेड द नेम ओशियानिया. ओशियानिया में कौन सा इंक्लूडेड नहीं है? सो माइक्रोनेशिया, इंडोनेशिया, मेलानेशिया, ऑस्ट्रेलिया. इंडोनेशिया इज नॉट ओशियानिया कंट्री. 14 कंट्रीज है, 14 countries which are located in the geographical group of countries. They are designated as Oceania, which are divided into 3 subgroups: Melanesia, Micronesia और Polynesia. Australia biggest country is region की. Indonesia is not a part of these countries. Which of the following is not included in the group of Scandinavian countries? डेनमार्क नहीं आता है स्कैंडिनेवियन में. नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, ठीक है, ये सब आते हैं. सो जोग्राफिकली स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला में नॉर्वे, फिनलैंड और नदर्न फिनलैंड आते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ करेक्ट आंसर विल बी ए. बट लिंग्विस्टिकली स्कैंडिनेविया कंप्राइजेज ऑफ स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क. स्कैंडिनेविया एक कल्चरल हिस्टोरिकल रीजन है विच कंप्राइज ऑफ स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क. अर्लियर फिनलैंड वॉज ए पार्ट ऑफ स्वीडन. ऑन द बेसिस करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो बी आ जाएगा. तो अगर इस बेसिस पे करोगे स्कैंडिनेवियन कल्चरल हिस्टोरिकल रीजन के बेसिस पे तो फिनलैंड वुड बी दैट कंट्री. अफगानिस्तान डज नॉट हैव अ कॉमन बॉर्डर विद रशिया. बॉर्डरिंग कंट्रीज ऑफ अफगानिस्तान आर तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान इन नॉर्थ, चाइना एंड इंडिया इन नॉर्थ ईस्ट, पाकिस्तान इन द ईस्ट एंड ईरान इन द वेस्ट. अफगानिस्तान डज नॉट हैव अ कॉमन बॉर्डर विद रशिया. अदर देन इंडिया एंड चाइना, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज बॉर्डर विद म्यांमार. सो चाइना और इंडिया के अलावा म्यांमार के साथ बॉर्डरिंग जो कंट्रीज़ हैं वो हैं थाईलैंड, लाओ, बांग्लादेश. ठीक है, थाईलैंड, लाओ, बांग्लादेश मतलब थाईलैंड को बांग्लादेश नहीं लाना है. लाओ इज़ अ कंट्री, एस साइलेंट होता है. सो म्यांमार फॉर्मरली नोन एज बर्मा विद अ टोटल एरिया ऑफ 6,78,500 स्क्वायर किलोमीटर. वो सिचुएटेड है साउथ ईस्ट एशिया में. इसका टोटल बॉर्डर है 5879 किलोमीटर. बांग्लादेश का 193, चाइना 2185, इंडिया 1463, लाओ 235 एंड थाईलैंड 1800. ये बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं. मरीन पावर जो बॉर्डर जो है इसका वो इट इज़ एक्सटेंडेड टू अंडमान सी एंड बे ऑफ बंगाल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज नॉट लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका. अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट पे कौन सी कंट्रीज लोकेटेड नहीं हैं? ठीक है, सो गैबन, लाइबेरिया, बोत्सवाना, अंगोला. ऑलराइट, सो बोत्सवाना जो है वो वेस्टर्न कोस्ट पे नहीं है. ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है अफ्रीका में और सदर्न पार्ट में है. अदर कंट्रीज़ जैसे कि गेबन, लाइबेरिया, ये सब वेस्ट कोस्ट पे हैं. ऑलराइट, सो देखिए ये हो गए हमारे क्वेश्चंस रिलेटेड टू द बॉर्डर्स. अब नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम डिपेंडेंट टेरिटरीज से स्टार्ट करेंगे. सो दैट वुड बी द नेक्स्ट चैप्टर. टिल देन keep revising, keep studying the atlas as well. Jai Hind.